हेलो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की परिभाषा दें, इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। या इस तरह से भी दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा इसके क्षेत्र की विवेचना करें। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा। तो अब पार्ट 1 में अगर इसका ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे और कितने पेज लिखेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसका जो आंसर होगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक श्री अगस्ट कॉम्ट सामूहिक जीवन या समाज का सामान्य अध्ययन करने के लिए एक अलग विज्ञान की आवश्यकता महसूस करते हैं। प्रारंभ में कॉम्ट ने इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिक रखा था। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक एक थे जिसका नाम श्री अगस्ट कॉम्ट था। उन्होंने सामाजिक जीवन या समाज का सामान्य अध्ययन करने के लिए एक अलग विज्ञान की आवश्यकता महसूस की। तो प्रारंभ में उन्होंने इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिक रखा था। प्रारंभ में उन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिक रखा था। सन 1838 ईस्वी में कॉम्ट ने इस विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। सन 1838 ईस्वी में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। यही कारण है कि श्री अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द सोशियस, SOCIUS, सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द लोगस, जो ग्रीक भाषा है से लिया गया है। सोशियस का अर्थ समाज और लोगस का शास्त्र होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र का मतलब सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो हुआ, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र को ठीक से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले विद्वान थे, उन्होंने कहा, मैकएवन पेज, ठीक है, मैकएवन पेज ने कहा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक, हमारा जो सामाजिक संबंध है उसके विषय में है, और इसी जाल को समाज कहते हैं। मैकएवन पेज ने क्या कहा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये हमारा दूसरा पेज है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, लेकिन तब प्रश्न उठता है कि समाज क्या है। अब जब समाज क्या है, ये भी प्रश्न उठता है। तो इसका भी उत्तर अगस्त जो मैकएवन पेज है, इन्होंने अपनी परिभाषा में दे दिया। इन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक संबंधों का जो जाल है उसे ही समाज कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक संबंधों का जो जाल है उसे ही समाज कहते हैं। यह अपने जीवन में एक से अधिक समूहों के सदस्य होते हैं। कौन समूह सदस्य होते हैं? समाज, ठीक है। कौन? यह अपने जीवन में एक से अधिक समूहों के सदस्य होते हैं। कौन? समाज। इन विभिन्न समूहों के चलते हमारा एक सामाजिक संबंध कायम होता है। जो संबंध होते हैं वे एक जाल के समान होते हैं। जो संबंध होते हैं वे एक जाल के समान होते हैं।
इन्हीं संबंधों के सम्मिलित रूप को मैकाइवर ने समाज की संज्ञा दी। ठीक है, तो अब मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैकाइवर ने पेज ने तो कह दिया ये। अब हम मैक्स वेबर के विचारों पर अध्ययन करते हैं। तो मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। क्या कहते हैं मैक्स वेबर? मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसका कहना है कि सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। तो इन्होंने सोशल एक्शन पर जोर दिया। मैक्स वेबर ने किस पर जोर दिया? मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन पर जोर दिया। हम कोई व्यवहार क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। मैक्स वेबर का विचार जो था मैकाइवर से कुछ भिन्न था। अब मैक्स वेबर का जो विचार है वो मैकाइवर से कुछ भिन्न है। तो मैकाइवर के परिभाषाओं में सामाजिक संबंधों पर जोर दिया गया था। मैकाइवर पेज जो कहा था वो सामाजिक संबंध पर जोर देते हुए अपनी परिभाषा को परिभाषित किए थे। लेकिन मैक्स वेबर जो है उन्होंने अपनी परिभाषा में किसको जोड़ दिया? सोशल एक्शन को। ठीक, अब हम थर्ड पेज पे आते हैं। अब जॉनसन क्या कहते हैं? मैकाइवर पेज से हम लोगों ने सुन लिया क्या कहे उन्होंने किस पे जोड़ दिया था? मैकाइवर पेज ने सामाजिक संबंध पर जोर दिया और मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन पर, सामाजिक क्रिया पर। अब जॉनसन क्या बोलते हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय माना है। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय माना है। इसके ही शब्दों में अब इन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए क्या कहते हैं ये। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, मतलब समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूह, जो हमारा समाज में जो रहते हैं उनका जो समूह है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था। अब जो सामाजिक समूह जो है सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक व्यवस्था है, अतः समाजशास्त्र उन्हीं सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र जो है उन्हीं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका जन्म सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर होता है। और समाजशास्त्र जो है उन्हीं सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है जिनका जन्म सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर होता है। आइए अब इसके क्षेत्र पे, यहाँ तक तो हमारा हो गया समाजशास्त्र क्या है। अब इसके क्षेत्र पर हम व्याख्या करते हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्षेत्र का अर्थ यह हुआ कि यह विषय कहाँ तक अध्ययन करता है, इसकी सीमा क्या है। वैसे तो इस नवीन विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करना कठिन कार्य है, फिर भी विभिन्न विद्वानों के मतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो विभिन्न विद्वान हैं उनका जो मत है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। रूपात्मक संप्रदाय मतलब फॉर्मल स्कूल, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक विशिष्ट विज्ञान है। मतलब जो रूपात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक विशिष्ट विज्ञान है। अब दूसरा क्या? समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र जो है समाज का एक सामान्य विज्ञान है। तो एक पे आइए। रूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल के समर्थक मुख्य रूप से तीन समाजशास्त्री हैं। अब इसमें क्या, रूपात्मक संप्रदाय में कितने हैं? तीन समाजशास्त्री, मतलब तीन विद्वान हैं। ठीक है, जॉर्ज सिमेल जो है जॉर्ज सिमेल, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वीरकांत, मैक्स वेबर, ये तीन रूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीन समाजशास्त्री जो इन्होंने पे टिप्पणी की है। तो जॉर्ज सिमेल के विचार क्या है? जॉर्ज सिमेल के विचार,
इनका कहना है कि समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन ना करके, मतलब इनका कहना है कि समाज शास्त्र को इनका कहना है कि समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन ना करके सामाजिक संबंधों के एक विशेष पहलू अर्थात उनके रूप अथवा स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। मतलब अब जॉर्ज सिमेल कहते हैं, इसका विचार जो है अपना मत दिया और कहा समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाज शास्त्र जो एक सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके अंतर्गत, मतलब उसके अंदर संपूर्ण समाज का अध्ययन ना करके सिर्फ सामाजिक संबंध के एक विशेष पहलू अर्थात उसके रूप या स्वरूप अथवा स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। पूरा समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अर्थात ये समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे, और जो है ये समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप एवं अंतःवस्तु कंटेंट दो पृथक वस्तु है, मतलब दो अलग अलग चीज़ है। इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतःवस्तु दो अलग अलग वस्तु है। वस्तु के बाह्य रूप को ही स्वरूप कहते हैं, आंतरिक रूप को अंतःवस्तु कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। विद्वान महोदय का कहना है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा सामाजिक संबंधों की अंतःवस्तु का अध्ययन किया जाता है। किन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी दूसरे विषय में नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी दूसरे विषय में नहीं होता है। अब वीरकांत क्या कहते हैं, ये तो जॉर्ज सिमेल कह गए। वीरकांत के विचार भी हम लोग देख लेते हैं। वी ऑफ वीरकांत, इनके अनुसार मतलब ये कहते हैं, अपने विचार रखते हैं, समाज शास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता है। इनके अनुसार समाज शास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता है, वरन लेकिन केवल उन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है जो कि मानसिक संबंधों से संबंधित हो। अर्थात यह यश प्रेम, मतलब मानसिक, जो दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, यश प्रेम सम्मान समर्पण द्वेष लालसा इत्यादि के स्वरूपों का अध्ययन करता है। वीरकांत के अनुसार वो अपने विचार में कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके अनुसार समाज शास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता है, वरन केवल उन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है जो कि मानसिक संबंधों से संबंधित हो, जैसे यश प्रेम सम्मान समर्पण द्वेष लालसा इत्यादि के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अब मैक्स वेबर के विचार जान लेते हैं हम लोग। इनके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इनके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। मैक्स वेबर क्या है? इनके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार को शामिल करते हैं। सामाजिक व्यवहार का अर्थ यह है कि जो अर्थपूर्ण होते हैं एवं दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। अतः इनका मानना है कि इनके सिद्धांत की आलोचना अमेरिकन समाजशास्त्री प्रोफेसर सरोकिन ने की थी। इनका कहना है कि दूसरे विज्ञान भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। वस्तु के स्वरूपों और तत्व को अलग करके देखना गलत है। यह अवैज्ञानिक और व्यवहारिक है, क्योंकि अंतः वस्तु के बदलने के साथ साथ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में भी बदलाव आता रहता है। यह अंतः वस्तु भी हमेशा अस्थायी नहीं रहती है। किसी भी विज्ञान को दूसरे विज्ञान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। समन्वयात्मक संप्रदाय, अब
समन्वयात्मक मतलब दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं, सिंथेटिक स्कूल में आ जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक गिडिंग्स, जिन्सबर्ग, हॉब्स, हाउस, सोरोकिन, मैकआवर, पेज, दुर्खेम आदि हैं। इनका कहना है कि समाजशास्त्र समाज के किसी विशेष पहलू का अध्ययन न करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। ये समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र के सामान्य विषय क्षेत्र को दो आधारों पर समझा जा सकता है। यदि समाज के एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका दूसरे भाग पर भी पड़ता है। थर्ड, जितने भी सामाजिक विज्ञान है वे सभी समाज के एक विशेष भाग का ही अध्ययन करते हैं। अतः समाजशास्त्र को इस कमी को दूर करते हुए सभी प्रकार के संबंधों को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। इससे संपूर्ण सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दुर्खेम अब क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र सामुदायिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाजशास्त्र का काम है इन सामाजिक प्रतिनिधियों अर्थात सामूहिक चेतना का अध्ययन करना। इनका मानना है कि सामूहिक प्रतिनिधियों के अनुसार ही समाज के सभी सदस्यों व्यवहार करते हैं। समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से समाज के आचार, विचार, व्यवहार, नियम आदि मानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है भिन्न भिन्न सामाजिक पहलू सामुदायिक प्रतिनिधि बन जाते हैं। हॉब्स का कहना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें लगभग सभी सामाजिक विज्ञानों के तत्वों का एकत्रित रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्र में सभी सामाजिक विज्ञानों के तत्व होते हैं और समाजशास्त्र उन सब का एक मिश्रण है। समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना, यदि समाज में सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो यह विज्ञान खिचड़ी बन जाएगा। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाएगा। सभी घटनाओं के अध्ययन के चक्कर में किसी भी तथ्य का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। आलोचकों का कहना है कि यह शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का संकलन मात्र बनकर रह जाएगा। तो ये हमारा नोट्स है पार्ट 1 का। सोशियोलॉजी की परिभाषा दें और इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। इतना आप लिख के आ जाइए, आपको नंबर मिल जाएगा।